नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, बिहार में जो है पंचायती राज विभाग के स्तर पर जो है नई वैकेंसी आई हुई है 15,610 पोस्ट पे। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इस नई वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट पे कितना कितना सीट है, तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि कुछ पोस्ट जो है वो आपके संविदा के आधार पर जो है आप लोग का जो है जॉब लगने वाला है और कुछ जो है वो अस्थाई आपका जो लगने वाला है। तो कौन सा पोस्ट जो आपका संविदा के आधार पे होगा, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेस बोलते हैं, उस पर होगा, और आपका अस्थाई जो होगा वो कौन सा है, हम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, बोर्ड जो हम लाए हैं वो अभी सेटअप नहीं किए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। बट इसमें जो हम आपको केवल पोस्ट के अलावा जो है तमाम जानकारी हम आपको यहीं पर दे देते हैं, फिर आपको हम पीसी स्क्रीन पर ले चलते हैं और पोस्ट के बारे में बताते हैं कि कौन सा पोस्ट पर जो कितना कितना सीट है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो निकला हुआ है, ये यहाँ पर देखिएगा कि पंचायती राज विभाग की तरफ से जो नई वैकेंसी आई हुई है 15,610 पोस्ट पे, ठीक है। इनका जो है अप्लाई डेट सबसे पहले आप समझ लीजिए, इनका अप्लाई जो है अगस्त या फिर सितंबर में होने का चांसेस। ये अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, केवल नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन अभी आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख सकते हो कि ये नोटिफिकेशन इनका जो है आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अप्लाई हम आपको बता ही दिए कि अगस्त या फिर सितंबर में इसका अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखिएगा अप्लाई फी जो है हम आपको बता देते हैं, जैसे कि जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर अदर स्टेट वाले जो भी हैं, उन लोगों को अप्लाई फीस जो वो आपको 500 रुपया आपको अप्लाई फी देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर SC ST फिजिकल हैंडीकैप या फिर फीमेल की यहाँ अगर हम बात करें तो उन लोगों को 250 रुपया जो उन लोगों को अप्लाई फीस देना पड़ेगा, मतलब अप्लाई चार्ज उनका उन लोगों का 250 रुपया उन लोगों को लगने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो इंटर लेवल से होगा उन लोगों का एज जो कहा गया है वो 18 से 37 वर्ष तक कहा गया। अब जो ग्रेजुएशन लेवल से होंगे उनका जो है एज यहाँ पर बताया गया 21 से जो है 37 वर्ष तक उनका एज का लिमिट है। अब यहाँ पर जो है एक एज में जो आप लोग को अतिरिक्त छूट जो दिया गया है वो ओबीसी को जो है 3 वर्ष तक का अतिरिक्त छूट दिया गया है और SC ST को जो है वो 5 साल का जो अतिरिक्त छूट दिया गया है। अगर मान लेते हैं कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आपका उम्र जो है, यानी कि मान लेते हैं आप ओबीसी कैटेगरी से हो, आपका 18 से जो है यानी कि 37 से ज्यादा हो चुका है, 37 से ज्यादा हो चुका, तो आपका अगर ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं, अगर आपका एज 37 वर्ष हो चुका है, इसमें जो है 3 जोड़ दीजिए तो उस हिसाब से जो है आपका एज यानी कि 3 वर्ष अगर ज्यादा भी हो रहा है तो आपको ले लिया जाएगा। अगर SC ST से आ रहे हैं, अगर ये यहाँ पर बताया गया है कि आपका एज 37 वर्ष तक हम लेंगे, अगर आप SC ST से आ रहे हैं, अगर आपका एज 5 वर्ष ज्यादा भी हो गया है तो आपको ले लिया जाएगा। केवल 2 ही कैटेगरी को जो एज में छूट दिया गया है। अब हम आपको इनका जो है कंप्लीट नोटिफिकेशन बताते हैं, कौन से पोस्ट पर कितना कितना सीट है। अभी देखिए बोर्ड जो दोस्तों वो हम सही तरीका सेटअप नहीं किए हैं, इस वजह से जो है लाइट जो है वो सही तरीका से यहाँ पर दे भी नहीं रहा है, तो इस वजह से इस पर अभी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो 1-2 दिन में इसको हम सेटअप कर लेंगे, फिर आपको हम सही तरीका से इसी बोर्ड पर अब जो है हम आपको समझाएंगे। तो चलिए पीसी स्क्रीन पर हम पोस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो हम आपको बता ही दिए हैं कि पंचायती राज विभाग में जो है 15,610 पद पर होगी बहाली। हम आपको नोटिफिकेशन बता दिए हैं, अब आपको हम पोस्ट के बारे में बतलाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर जो है 4351 पद जो है, 4351 पद जो है ये अस्थायी नियुक्ति, ये मतलब जो है परमानेंट आपका हो जाएगा। 4351 पद पर जो होगा वो परमानेंट जॉब होगा। और यहाँ पर 11,259 पद जो होगा यहाँ पर बताया कि ये संविदा के आधार पर होगा, मतलब ये एक तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट बेस बोलते हैं, उस प्रकार से ये हो जाएगा, संविदा के आधार पर होगा, ये आपका परमानेंटली नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट नहीं है तो आपको आज नौकरी में गए, कल आपको निकाल दिया, या फिर 5 साल 10 साल के बाद आपको निकाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये केवल नाम का संविदा है, बट होता ये भी अस्थायी ही है, ठीक है। तो इसमें देखिए चांस ये रहता है अगर थोड़ा बहुत अगर आप गलत करते हो तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा, आप एक्शन नहीं ले पाओगे, और अस्थायी में आप एक्शन ले लोगे, यही दिक्कत रहता है, ठीक है। तो ये संविदा के आधार पर जो आपका 11,259 पोस्ट जो है इस पर संविदा के आधार पर होगा, और 4351 पोस्ट जो होगा वो आपका अस्थायी पोस्ट है। ये सब चीज को हम छोड़ देते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, केवल पोस्ट के बारे में हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर पंचायती राज अधिकारी का जो पोस्ट है, ये आपको हम अभी जो बता रहे हैं ये संविदा के आधार पर, ये जो बता रहे हैं आपको हम, ये 4351 पोस्ट जो अस्थायी है इनके बारे में बता रहे हैं। केवल 4351 पोस्ट जो है इनमें कौन कौन सा पद है। यहाँ पर पहला पद जो हमको पता है पंचायती राज अधिकारी का जो 112 पोस्ट है। यहाँ पर आकांक्षक के पद जो है वो 28 पद है,
उनके बाद पंचायत सचिव का जो है यहाँ पर 3525 पद निम्न वर्गीय, मतलब 3525 जो है इसमें देखिए यहाँ पर पंचायत सचिव जो होगा वो अलग अलग कैटेगरी का इसमें होगा। अब एक ही को पंचायत सचिव नहीं होगा, अब इसमें जो है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर निम्न वर्गीय कह रहा है, निम्न वर्गीय लिपि तो अलग अलग इसमें हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्षेत्रीय स्थापना का यहाँ पर बता के 504 पद है निम्न वर्गीय, इसमें भी अलग अलग हो सकता है। अब यहाँ पर मुख्य यहाँ पर स्थापना के 1 पद है, मतलब मुख्यालय स्थापना का जो है 1 पद है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कार्यालय परिचारी के 5 पद है, कार्यालय परिचारी के 5 पद है। उसके बाद यहाँ पर जिला परिषद कनीय अभियंत्रण के जो है 104 पद है। उसके बाद जिला परिषद निम्न वर्गीय लिपि का 72 पद है। तो इस तरह से जो है आपका हो जाता है पूरा का पूरा 4351 पद। ये आपका जो होगा वो अस्थाई होगा, परमानेंट होगा। अब यहाँ पर जो है 11259 पद है, इसमें देखिए जो कि संविदा के आधार पर आपका नियुक्ति होगी, उनका जो है क्या क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर सह IT सहायक के जो है 7070 पद है। उसके बाद जो है तकनीकी सहायक के 556 पद है। उसके बाद कार्यपालक सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 3 पद है। उसके बाद ग्राम कचहरी सचिव के 1400 पद है। उसके बाद जो है ग्राम कचहरी न्याय मित्र का जो है 2230 पद शामिल होंगे। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और आकांक्षकों की नियुक्ति BPSC और पंचायत सचिव निम्न वर्गीय लिपिक और कार्यपालक परिचारी की नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा। तो ये इनका कहना है कि आपको जो है समझ में लग गया होगा कि कौन से पोस्ट पर कितना कितना क्या है नहीं है। अब ये जो 4351 पोस्ट है हम आपको बता ही दिए परमानेंट होने वाला है, और आपको ये जानकारी मिल गया हो कि जो कि संविदा के आधार पर होगा उसमें जो है कौन कौन सा पोस्ट है। तो अप्लाई के बारे में हम आपको बता ही दिए, बाद बाकी जो भी इसका टर्म एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ कर हम आपको बता ही दिए, पोस्ट के बारे में बता ही दिए हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मान लेते हैं अगर आपको इससे रिलेटिव किसी प्रकार का और कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को अवश्य बतलाने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।